सोनीपत में रविवार को कांग्रेस द्वारा हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी, भर्तियों में भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा आक्रोश प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत कर युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है, जबकि कांग्रेस के राज में यह इतनी बुरी स्थिति में नहीं था। अब हर तरफ बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को दुकानों में जिस तरह सामान बेचा जाता है, उस तरह नौकरियां बेची जा रही हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा हमेशा कहती थी कि 70 वर्ष के दौरान जो रिकॉर्ड नहीं बना वह बनाकर दिखाएंगे। अब उन्होंने यह रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो हरियाणा में यह नारा चल पड़ा है कि अगर अपना छोरा लगवाना है, उनको दे दो नोटों का बोरा और पेपर को छोड़ दो कोरा और ईमानदारी का पीटो ढिंडोरा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि किसान तो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने नहीं जाने दिया। बाद में किसानों ने बहुत अच्छा परिचय दिया कि वे शांति से बॉर्डर पर बैठे रहे और 3 कृषि कानून वापस होने के बाद ही पंजाब लौटे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन सब का धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस जो यह भ्रष्टाचार बेरोजगारी की लड़ाई को लेकर चल रही है, इसमें भी जीत हासिल करनी है। हरियाणा में जो व्यवस्था अब पटरी से उतर चुकी है, उसे दोबारा लेकर आना है, जिसके लिए युवाओं का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितनी इनकी सरकार में। 70 साल में बेरोजगारी इतनी नहीं हुई जितनी इनकी सरकार में। 70 साल में भाई को भाई से कहीं धर्म पे कहीं जात पे इतना नहीं भिड़ाया गया जितना इनकी सरकार में, और 70 साल में इतना झूठ नहीं बोला गया जितना इनकी सरकार में। इसीलिए आपको और हमको लड़ना होगा। नारा चल पड़ा हरियाणा में, युवा के भविष्य का नारा चल पड़ा, लुआना हो अपना छोरा, लुआना हो अपना छोरा, दे दो नोटों का बोरा और पेपर छोड़ दो कोरा। और ढिंडोरा पीटो ईमानदारी का ढिंडोरा। यह बात है। 15 यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनाई गई थी, जिसमें चाहे सोनीपत की मूर्थल यूनिवर्सिटी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, चाहे खानपुर यूनिवर्सिटी हो, पूरे प्रदेश में 15 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। आज ये सोनीपत में मैं खड़ा हूं, जिस सोनीपत में 2005 से पहले एक सरकारी यूनिवर्सिटी किसी सरकार ने बनाने का काम नहीं किया, और जब हमारी सरकार आई तो यहाँ पर 5 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने का काम बना। आज सोनीपत में खड़ा हूं। हरियाणा में 30 से ज्यादा पेपर लीक एक के बाद एक। हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। गुजरात से दुगना निवेश दर हरियाणा में था। जब बीजेपी वाले गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटते थे, हम कहते थे जितना गुजरात में निवेश हुआ है उससे दुगना हरियाणा में हो रहा है। निवेश दर में नंबर 1 थे। खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे। कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे। किसान के हित में लिए फैसलों में देश में हरियाणा नंबर 1 था। गन्ने का भाव सबसे ज्यादा था हरियाणा के अंदर, ये नारा उठता था। किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल के कर्जे माफ हुए थे। किसान का कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ था। किसान के कोऑपरेटिव बैंक पे डिफॉल्ट पे जमीन की नीलामी और गिरफ्तारी के काले कानून उस समय खत्म किए गए थे। कि हरियाणा प्रदेश पटरी से तो उतारा ही सरकार ने। 7.5 साल की खट्टर सरकार ने और लगभग 8 साल की केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश जो विकास में देश में जाना जाता था, वो पटरी से तो उतरा, मगर युवा के भविष्य को भी अंधकार की तरफ धकेलने का काम किया। नीति आयोग के आंकड़े आए जिसमें यह दिखाया गया कि 3 प्रदेश हैं जिसमें रेड अलर्ट है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 3 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी। वो सारे प्रदेश और यूनियन टेरिटरी की बेरोजगारी के दर को नापने का काम भारत सरकार करती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और हरियाणा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।